मीराबाई राजमहल का त्याग कर दिया। भगवान के नाम में इतना रस, इतना आनंद। कहाँ तो राज रानी थी, लेकिन नाम रस का ऐसा चमत्कार, भगवान के नाम के पीछे वन वन में घूमने लगी। नामदेव, नरसी, तुलसी, सूर, एक लंबी परंपरा है। भगवान के नाम में अद्भुत चमत्कार है। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वो काम भगवान का नाम करता है। देखिए, भगवान के नाम में एक मोहिनी शक्ति होती है। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे घुमा करते हैं। ऐसा भगवान का नाम अद्भुत है, अद्भुत है। गोस्वामी जी वंदना करने के पश्चात दो संतों के मिलन से कथा को प्रारंभ करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं। यहीं से गोस्वामी जी कथा को आगे गति देते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, नहीं राम पद अति अनुराग, नहीं राम पद अति अनुराग, तपस श्याम दाम दया निधाना, तपस श्याम दाम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की विशेषता है, वहां 3 नदियां हैं, 3 नदियों का संगम है। भगवती गंगा, भगवती यमुना और भगवती सरस्वती, तीनों नदियां प्रवाहित होकर के तीर्थराज प्रयाग में आकर के आपस में मिलती हैं, उनका संगम होता है। भरद्वाज जी का बहुत सुंदर परिचय दिया गया। भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में ही भरद्वाज मुनि निवास नहीं करते, बल्कि तीर्थराज प्रयाग भी भरद्वाज मुनि में निवास करता है। तीर्थ में रहने का मतलब वो तीर्थ हमारे भीतर उतर जाए, तब तो तीर्थ में रहने की सार्थकता है। तीर्थ अलग रहे, हम अलग रहें, तो तीर्थ में रहने का कोई मतलब नहीं। भरद्वाज मुनि में तीर्थराज प्रयाग उतर चुके हैं, अर्थात उनके हृदय में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है, कर्म की यमुना उनके हृदय में प्रवाहित हो रही है और ज्ञान की सरस्वती उनके हृदय में प्रवाहित हो रही है। गंगा को भक्ति का स्वरूप माना गया है, यमुना को कर्म का स्वरूप माना गया है। क्यों? गंगा को भक्ति का स्वरूप इसलिए माना गया कि भगवती गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से उत्पन्न होती है। भगवान के चरणों से गंगा जी का संबंध है, इसलिए गंगा जी साक्षात भक्ति का स्वरूप है। यमुना, यमुना के मूल में भगवान सूर्य हैं, यमुना सूर्य की पुत्री है और सूर्य कर्म के देवता है। अब देखिए, सूर्य अस्त होते हैं
सारा संसार विश्राम को प्राप्त करता है। सूर्य प्रकट होते हैं आकाश में, सूर्य का प्राकट्य होता है, सारा संसार कर्म में लग जाता है, कर्म के देवता। यस्योदये नेह जगत प्रबुध्यते, जिसके उदय होने पर संसार जग जाता है और जिसके अस्त होने पर संसार सो जाता है। यमुना सूर्य की पुत्री है, यमुना कर्म का प्रतीक है। भगवान सूर्य आकाश में प्रकट होकर के हम सांसारिक जीवों को संदेश देते हैं, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, आलस्य में बैठे रहने से कुछ नहीं बनेगा। पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए जीवन मिला है। उपनिषद कहते हैं चरई वेति, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। यमुना कर्म का प्रतीक है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम भगति जहां सूर सरी धारा, राम भगति जहाँ शूर शरी धारा, राम भगति जहाँ सूर सरी धारा, राम भगति जहाँ शूर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ शूर शरी धारा। गंगा भक्ति का स्वरूप है, यमुना कर्म का स्वरूप है और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। भरद्वाज मुनि के हृदय में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है, कर्म की यमुना प्रवाहित हो रही है और ज्ञान की सरस्वती भी प्रवाहित हो रही है। बहुत से महापुरुष ऐसे होते हैं जो केवल भक्त ही भक्त होते हैं, उन्हें कर्म से कुछ लेना देना नहीं, ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें ज्ञान ही ज्ञान होता है, भक्ति नहीं होती, कर्म नहीं होता। बहुत से ऐसे महापुरुष जो कर्म को ही महत्व देते हैं, भक्ति को महत्व नहीं देते, ज्ञान को महत्व नहीं देते। लेकिन तीनों ही अधूरे हैं, तीनों ही अपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण वो है जिसके भीतर तीनों ये समाहित हो, भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती। अर्थात भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का समन्वय है भरद्वाज मुनि में, तीनों का समन्वय। देखिए ये रामचरित का जो मानसरोवर है, इसमें 4 घाट हैं। प्राचीन काल में जो तालाब होते थे उनमें 4 घाट होते थे। एक घाट में पुरुष स्नान करते थे, दूसरे घाट में स्त्रियां स्नान करती थी, तीसरे घाट में राजपुरुष, राज परिवार स्नान करता था, चौथा घाट बनाया जाता था पशुओं के लिए, पशु बेचारे भी तो पानी पी सके। 4 घाट होते थे। रामचरित्र का ये जो मानसरोवर है इसमें भी 4 घाट हैं। एक ज्ञान का घाट है, दूसरा कर्म का घाट है, तीसरा ज्ञान का घाट है, ज्ञान का घाट है, कर्म का घाट है, भक्ति का घाट है और चौथा घाट है शरणागति का घाट। ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर बैठ करके कथा कह रहे हैं। ज्ञान के घाट के वक्ता हैं भगवान शंकर, उनकी श्रोता है भगवती पार्वती। केवल एक श्रोता। अगर ज्ञान की कथा होने लगे तो कोई बैठ नहीं सकेगा, सब खिसक जाएंगे धीरे धीरे। ज्ञान की कोई गहरी चर्चा छिड़ जाए, एक भी नहीं दिखाई पड़े। ज्ञान के घाट के आचार्य हैं भगवान शंकर, उनकी श्रोता है भगवती पार्वती। कर्म के घाट पर इस तीर्थराज प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा सुनाएंगे, अभी प्रसंग आएगा। और भक्ति के घाट पर नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुनाएंगे। काकभुसुंडी यानी कौआ, गरुण यानी पक्षियों के राजा,
पक्षियों में सबसे अधम पक्षी होता है कौवा। आजकल कौवा के दर्शन भी कम हो गए, लेकिन पहले गांव में कौवा बहुत होते थे। किसी के घर के आंगन के छज्जे पर कौवा आकर के बैठ जाए तो लोग बैठने नहीं देते थे, तुरंत उड़ा देते थे। पक्षियों में सबसे अधम कौवा, और पक्षियों के जो राजा हैं वो गरुड़ हैं। लेकिन इस कथा की विशेषता देखिए, कागभुसुंडी जो पक्षियों में अधम है, वो ऊंचे आसन पर, व्यासासन पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, और नीचे बैठ करके गरुड़ जी जो पक्षियों के राजा है वो राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा की यही सार्थकता है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति अपने बड़प्पन को भूल जाए, पद का अहंकार, धन का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, विद्या का अहंकार, सारे अहंकार को भूल करके जो बिल्कुल नीचे आकर के बैठ जाए, भगवान की कथा का श्रवण करे, तो कथा की यह सार्थकता। तो तीसरे घाट पर गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं कागभुसुंडी जी के द्वारा, ये भक्ति का घाट है। चौथा शरणागति का घाट, जिसके वक्ता हैं स्वयं तुलसीदास जी महाराज।